हेलो बच्चों, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि घनाभ का जो भी है, घनाभ का मतलब घनाभ घन इस सब का आयतन निकालने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, वो चैप्टर का नाम था 13.3। ठीक है, अब 13.3 हो गया, 13.4 हो गया, 13.2 को मैं देख रहा हूँ। सॉरी, 13.4 में आयतन निकालने के लिए बताया, 13.3 में मैंने क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया। ठीक है, तो आप जो है 13.2 आप देखिएगा, 13.3 और 4 जो है उसमें तो 3D पिक्चर्स वाली बात थी, और 13.2 में जो है 13.2 और एक ये 2D पिक्चर्स, 2D पिक्चर्स जैसे 2D पिक्चर्स इसको बोलते हैं। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ फिर से। 2D पिक्चर्स, टू डी पिक्चर्स इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जिसमें एक चौड़ाई होगा, एक लंबाई होगा। ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है, और 3D पिक्चर्स में कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसा कि मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे गौर कीजिएगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। सभी के लिए एलिजिबल है, आप 8 भी पढ़ सकते हैं, 9 भी पढ़ सकते हैं। जो बेसिक नॉलेज, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें इसमें इस तरह से जो भी बना हुआ होगा पिक्चर्स, इस तरह से इसमें देखिए मोटाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई मतलब तीनों तीनों फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कि लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो, उसके बाद ऊंचाई या गहराई, या आपको कहा जाए थिकनेस यानी कि मोटाई, मोटाई जो होता है वो दिया हुआ है, थिकनेस। तो ये सारी चीजें जिसमें रहेंगी वो 3D पिक्चर्स होंगे। और जिसमें सिर्फ लंबाई थी, चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये दोनों ही रहे, वो 2D पिक्चर्स में हो गए। ठीक है, तो अभी मैं 2D पिक्चर्स का ही डिस्कशन करूंगा। पीडीएफ हर वीडियो की मैं बोलता हूँ कि पीडीएफ मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, बनाइए, अगर नहीं बन रहा है सोल्यूशन देखिए, फिर से नहीं बन रहा है फिर से सोल्यूशन देखिए। आप जितनी बार देखिएगा उतनी बार आप ही को फायदा होगा। ठीक है, ये चीजें आप कीजिए। ये चीजें करने के बाद जो भी आपको लगेगा कि ना भाई ये चीजें हमें पूछनी है, वो आप हमें मेल कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या मुझे व्हाट्सअप तो नहीं है, ये टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, या मुझे आप जो है ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भेज सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम जो है पब्लिक किया हुआ है, सारे लोग मैसेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के दे दूंगा, उस पर भी आप क्वेश्चंस मुझे डालिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, नहीं तो आपके लिए बेहतर होगा मेल कर दीजिए, आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट में भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। हो गया, चलिए मैं अब आपको सवाल नंबर 1 से बताऊंगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज PQRS, एक समलंब चतुर्भुज बना लेना है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक समलंब चतुर्भुज, मैं एक समलंब चतुर्भुज ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब इसका नाम भी है, इसका कोई नाम भी है, किसी भी पर्सन का नाम होता है। जैसे मेरा नाम मुरारी बाबू हुआ, आपका भी कुछ नाम होगा। ठीक है, सभी चीजों का नाम होता है। ठीक है, तो इसका एक नाम है, इसका P नाम हो गया, इसका Q नाम हो गया, इसका R नाम हो गया, और इसका S नाम हो गया, इस नाम हो गया। उसके बाद सभी का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है। इसका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका 12 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है, और इसका 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका 13 सेंटीमीटर हो गया और इसका 25 सेंटीमीटर है। अब भैया कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका क्षेत्रफल अगर मान लिया जाए, ये तो बराबर भुजा हो जाएगी, यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 है यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता होगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्षेत्रफल हो तो हम ए लिख दें तो बात आपकी बन सकती है। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग,
यानी कि ये आपका ये भुजा हो गया पी क्यू और यहाँ पे एस आर, ये दोनों समांतर हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू प्लस एस आर लिख दिया। उसके बाद कहता है ऊंचाई, भैया यहां से यहां तक ये जो है इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये दोनों जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा है, ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये बीच की दूरी हो गया। तो इसकी ही बोल रहा है भैया दूरी भी गुणा में लिखना होगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा। तो दूरी तो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। अब इसको मान को पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये 20 और 1 25 है, गुना में 12 हो गया, गुणे 12 मैंने कर दिया, यहाँ पे 6 से मरते में ये कट गया। अब कह रहा है कि 20 और 25 आपका 45 हो गया, 45 गुना 6 कर देना है, 45 गुना 6 कीजिएगा। कमजोर वर्ग के विद्यार्थी अब ध्यान दीजिएगा, बाय बार हर एक वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, 6 पंचे 30, यहाँ पे 0 ये 3 हो गया, 6 चौके 24, 24 3 27, आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर यही होगा। आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, पीडीएफ में आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि भैया इतना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैं अब अगले सवाल की तरफ मूव करता हूं। अगला सवाल, एक सेकंड भैया, अगला सवाल, पेजेस खत्म हो गए थे भैया, इसी की वजह से आपको थोड़ी सी कष्ट उठानी पड़ी, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको स्लाइड बना के मैं आपको तुरंत प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है भैया, पहुंच गया मैं प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल में भी वही कह रहा है भैया एक समलंब चतुर्भुज ABCD और इसकी AB जो है AB CD के समांतर है, CD के समांतर है। इसमें दिया हुआ है AB बराबर 30 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और DC कहिए या CD कहिए, ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया। इसमें एक और चीज दिया हुआ है AD बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर हो गया। अब फिगर को ड्रॉ करना है, समलंब चतुर्भुज के फिगर को ड्रॉ करना है। ये आपकी समलंब चतुर्भुज हो गई, ठीक है भैया, ये आपकी समलंब चतुर्भुज हो गई। यहां से ये लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसके समांतर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका कुछ ना कुछ नाम भी होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, इसका भी नाम मैं दे देता हूं। इसको मैं दूसरा कलर से देता हूं ताकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसका नाम A हो गया, ठीक है, इसका नाम B हो गया, इसका नाम C हो गया, इसका नाम D हो गया, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों की जैसे ये जो दूरी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी जो है यह है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये जो दूरी दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है ABC है ना, BC आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दे दिया। और AD दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर हो गया। इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम हम कर देते हैं E। अब जब इसका नाम E कर दिया तो यहां से यहां तक की दूरी जो है ये आपका 30 सेंटीमीटर है। तो जो बचा है वो इसका होगा, तो यहाँ पे बच गया 14, ये 14 हो गया। अब ये 14 हो गया, ये 13 हो गया, यहां से हमको निकालना है ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई हमको दिया हुआ नहीं है, यहां से हमको निकालना है ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई कैसे निकलता है, अब मैं आपको ऊंचाई निकाल के बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई कैसे निकलता है। पहले आप पढ़े होंगे, पहले के जमाने में कभी भी हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करता है, बहुत लोग हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करता है। वो वाला हीरोइन नहीं, फिल्म वाला हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन का सूत्र होता है।
हीरोन के सूत्र से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज बी ई सी का, त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में, फिर से मैं त्रिभुज को लिख देता हूँ, ये गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम है, पेन थोड़ा मोटा है, इसी वजह से मुझे ड्रॉ करने में नहीं बनता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी। ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिभुज बी ई सी में, ये हो गया। चलिए, ये हो गया त्रिभुज बी ई सी। इसमें जो है आपको हीरोन का सूत्र लगाना। हीरोन का सूत्र S बराबर होता है, इसको S से डिनोट करते हैं। हीरोन के सूत्र प्रयोग करेंगे यहां पे। हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया। करेंगे में गलत हो जाता है, करे ही रखें, वही बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम को हम समझा रहे हैं ना। तो इसका करना है, हीरोन का सूत्र होता है A प्लस बी प्लस सी। परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, S बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो बटा में 2 होता है, तो ए जो दिया हुआ है ये तीनों का ऐड करना है, यानी कि 13 जोड़ 15 जोड़ 14 बटे में 2 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, 13 यहाँ हो गया, 15 ये 14 हो गया। ये जो बच्चे सीखने वाले, जो सीखने के लिए, उनके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 का यहाँ पे 2 लिख दिया, बाकी 1 बचा यहाँ पे, 1 2 3 1 4, ये 42 हो गया। तो 42 बटे में 2, इसको काटेंगे, बच जाएगा 21। 21 बच गया भैया, 21 बच गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हीरोइन का सूत्र में ऐसे लिखा जाता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है भैया। तो S बराबर हमें कितना निकला था, 21 निकला था। S बराबर कितना निकला है, S बराबर 21 निकला है। S बराबर कितना निकला है, 21 निकला है। S बराबर 21, S बराबर 21 निकला। यहां पे हम अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया। यहां पे लिखेंगे 21 इंटू 21 माइनस, यहां पे देखिए ए जो ए का मान कितना है 13, पहले 13 घटाइए, फिर हो गया यहां पे 21 माइनस 15, फिर इसमें लिखना है 21 माइनस 14, बराबर से लिखते जाइएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको, अब यहां पे करना क्या है, अंडर रूट यहां पे लिखेंगे, अंडर रूट लिख दिया, 21 लिख दिया। ठीक है, 21 जो है, 21 में 13 घटाना, यानी कि 21 में 13 घटाना है। 21 में 13 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। लेकिन आप लोग समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं 11 में से 3 गया तो 8 बचा, ये 2 1 1 कट गया। ये चीजें आपको समझाने के लिए मैंने समझा दिया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, 21 में से 15 को घटाना है तो 6 बचेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके बाद 21 में से आपको 14 घटाना है, 21 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा। अब आपको देखना है कि भैया इसमें से जो है हमको वर्ग भी निकालना है, इसमें से हमको क्या निकालना है, वर्ग भी निकालना है। अब इसमें से वर्ग देखते हैं निकाल के कि वर्ग निकलता है कि नहीं निकलता है। थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूं इसको, और ऊपर और ऊपर। ठीक है, ठीक है, वर्ग भी हमें निकालना है। तो इसमें करना क्या है, अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अब इसमें लिखिए 2 गुना 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 गुना 3 लिखेंगे, 7 तो 7 है ही। अब इसमें जोड़ा लगा दीजिए, देखिए 3 थो, यहाँ भी 2 गो है, इसमें से 1 बाहर निकाल लीजिए। 7 देखिए 2 गो है, यहाँ पे 1 7 बाहर निकाल लीजिए। यहाँ भी 2 ठो है, यहाँ भी 2 बाहर निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गमूल 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हो जाएंगे
ये 21 गुना 4 बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया, क्या निकल गया भैया? तो क्षेत्रफल निकला है। किसका क्षेत्रफल निकला है? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है तो हमको ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालनी है। फिर से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं लाइन को। क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल तो आपको 84 मालूम हो गया। इसका आधार जो है कितना है? 14 है। 14 है त्रिभुज का आधार। यहाँ पे देखिए आप गड़बड़ कर दीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार दिखाता हूं। देखिए ये देखिए, ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये त्रिभुज का आधार हो गया। तो ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आधार का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 14 गुना h, ये हो गया। चलिए ये 2 से 7 मरते में कट गया, ये यहां से काट दीजिए। ये यहां से 7 मरते में 7 एकम 7, 7 दूना 14, बरसती 84। तो यहां पे हम लिख लेंगे h बराबर 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल करना है 1/2 गुना संगत भुजाओं का योग, यानी कि 44, सॉरी यहां पे लिखेंगे 44 जोड़ में 30 गुना में 12, ये 6 से कट जाएगा, हो गया। ये बचेगा 74 गुना 6। अब यहाँ पे देखिएगा 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 7 चौका 28, 28 2, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या भैया? 1 मिनट कैलकुलेशन में लगता है कहीं पे, देख रहा हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन में क्या दिक्कत है। 6 चौका 24, 6 मरते में तो कट ही रहा है, 74 ही है ना? डाटा उठा इधर उधर तो नहीं है? 1 मिनट में देख लेता हूँ। 44 30 74, ठीक है। 44 30 74, ठीक है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 21 चौका 84 आ गया, ठीक है। 84 बरसते 84, ठीक है। कट गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। 1/2 गुना संगत भुजाओं का योग 74 हो गया। 74 आपको मल्टीप्लाई करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ा जाए, मैं तो गड़बड़ा गया और अभी गड़बड़ा जाएगा। 6 चौका 24 का 4, बाकी 2, 7 6 42 2 44, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगली सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले सवाल देखता हूं मैं। अगला सवाल नंबर 3। नंबर 3 सेम सवाल है, सेम सवाल है। आप जैसा खोज रहे थे वैसा ही सवाल, जैसा 2 नंबर में बनाया वैसा ही है। इसमें भी कह रहा है समलम चतुर्भुज का समांतर भुजा। समांतर भुजा जो है, दोनों समांतर भुजा, दोनों समांतर भुजा बराबर, एक हो गया 52 और एक हो गया 27 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद अन्य 2 भुजा कह रहा है, बाकी का 2 भुजा, बाकी का 2 भुजा, 2 भुजा, एक हो जाएगा 25 और एक हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कुछ इसका जो फिगर होगा कुछ इस तरह से होगा, ड्रॉ होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। फिगर बनाने में हमको थोड़ा सी समस्या होती है, ठीक है। इसको इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिगर बनाने में हमें समस्या होती है। मैं देखता हूँ ड्रॉ करके, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मुझे तो लगता है कि भाई नहीं होगा मेरे से। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ। नहीं होता मेरे से ड्रॉ। डिजिटल बोर्ड है, मुझे डिजिटल बोर्ड उतना चलाना नहीं आता है। धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा, क्या करूं। ये आपका हो जाएगा 27, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ABC, सॉरी D यहाँ पे दे देता हूँ। ये आपका E हो गया ना।
और कह रहा है ये आपका 25 हो गया, ये आपका 30 हो गया। अब ये देखिए ये 27 है तो ये भी 27 होगा, तब यहाँ पे 52 माइनस 27 कर दीजिए तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। ये बचा 5, 5 हो गया। अब ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 25। ये आपका 25 बच गया। ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया क्योंकि इसके समांतर है ये। तो इसमें भी फिर से हीरोइन का सूत्र इसमें भी लगेगा। इसमें हीरोइन का भी सूत्र लगा देता हूँ भैया, दिक्कत क्या है, हीरोइन का सूत्र में लगा देता हूँ। इसमें करना क्या है, S बराबर लिख रहा है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो इसमें 25 प्लस 25 प्लस 30 बटे में 2 करना है। अब यहाँ पे ये लिख के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे 25 25 50 30 80 बटा 2 यानी कि ये 40 आ गया, 40 आ गया। मैं 40 हो गया, S बराबर आ गया 40। अब करना क्या है, हमको क्षेत्रफल निकालना, एरिया बराबर निकालना है अंडर रूट S। तो S बराबर फॉर्मूला आपको फिर से मैं लिख देता हूँ। S बराबर थी A बराबर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो गया। ये अंडर रूट हो गया। S की मान कितना है 40। अब हो गया S की मान 40 मैंने लिख दिया, तो 40 माइनस 25 इंटू 40 माइनस 25 इंटू 40 माइनस 30, इतना चीजें लिखनी थी, ठीक है। यहां से फिर अब अंडर रूट में लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 40 और गुणे में ये 25 में से यदि 40 में से 25 चला जाएगा तो 15 बचेगा, यहाँ भी फिर 15 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा। ये आप नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन करते जाइए और वीडियो फिर से देखिएगा, आपको समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट करता हूँ फिर से, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 10 गुना 4 हो गया, गुणा में 15, फिर गुणा में 15, फिर गुणा में 10। अब जो 2 है, एक देखिए 10 10 2 है, 10 को मैंने बाहर निकाल लिया। 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 हो गया। उसके बाद 15 2 है, 15 मैंने निकाल लिया। 15 दहे के 150 और 150 दूनी कितना होता है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज यहाँ पे BEC में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 300 यहाँ पे आ चुका है। देख लो, अब करना क्या होगा, इसमें हमें इसका ऊंचाई निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1 गुना B गुना H होता है, बराबर 300 मैंने कर दिया। 1/2 गुना आधार इसका 25 है और ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तो हमें ऊंचाई मालूम करना है। अब पूछिएगा भैया 25 आधार कैसे हो गया, 25 आधार कैसे हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आधार है। यहाँ ये मत समझ लीजिएगा, ये आधार हुआ, ठीक है। और ये दूसरा कुछ है, इसका मतलब त्रिभुज का जो कर्ण थी, कहते हैं विकर्ण थी, कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। और इसका एक भुजा, 3 भुजा होता है त्रिभुज में, ये वो भुजा तीसरी भुजा हो गया। लेकिन ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है, हमें ऊंचाई निकालना है। ये समांतर भुजा, ये समांतर भुजा है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का तरीका यही है, ठीक है। अब यहां से हमें करना है इसको अगर h बराबर में लिखेंगे, जो भी इधर मल्टीप्लाई थी हुई डिवाइड यानी भाग में है, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करना होगा 300 गुना 2 बटे में 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 3 है, 3 गुना 100 इसको हम पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा।
आपसे गड़बड़ होगा ही। यहाँ पे देखिए 300 हम लिखे थे, 300 गुना 2/25 लिखे थे। चलिए इसी को हम यहाँ पे 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, गुणे में 2 और गुणे में 25, 25 चौका 100 हो गया, 4 या 12 दूना 24 आ गया इसका ऊंचाई, 24 आ गया ऊंचाई। अब कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। भैया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, अब क्या दिक्कत हुआ क्या, लीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो आप समझ रहे हैं कि ए बी प्लस सी डी गुना एच। तो आपको ए बी प्लस सी डी में ए बी दिया हुआ है आपको 27, सॉरी ये आपको दिया हुआ है 27 प्लस सी डी दिया हुआ है 52 गुने में 24, ये हो गया, ये से ये कट गया 12 आ गया। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, 7 2 9 आ गया, अब 5 2 7 हो गया। ये देखिए 7 और 2, ये 7 ये 2 9 हो गया, ये 2 ये 5 7 हो गया, गुणे में 12। अब यहाँ पे 79 गुना 12, सॉरी 17 लिखा जाता है, 79 गुना 12 मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15, 9 एकम 9 और 7 एकम 7, देख लीजिए 8 आ गया, 9 5 14 के 4 बाकी 1, 7 1 8 1 9 हो गया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप बुक में भी देख सकते हैं, ऐसा यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल 3 नंबर मैंने बता दिया, अब है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहता है आप देख लीजिए, क्या कहता है, आपके पास भी सवाल है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इसमें कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है 8 मीटर। अब कह रहा है यदि दो समांतर भुजाओं को एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, कह रहा है तो हम इसमें दिया मान लेंगे, माना कि पहली भुजा x, तो दूसरी भुजा 6 ज्यादा कह रहा है, 6 ज्यादा कह रहा है, ये पहली भुजा हो गया, तो दूसरी भुजा बराबर x प्लस 6। अब हमें एरिया निकालना होगा, एरिया बराबर होता है 1/2 गुणे में दोनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा x हो गया, दूसरा भुजा x प्लस 6 हो गया, गुणा में ऊंचाई 8 दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 200, 1/2 और गुणे में हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू में 8, यहाँ पे 2 से ये 4 मरते में कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 50 चौका 200 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक नया इक्वेशन मिल गया, 2x प्लस 6 बराबर 50, ये हो गया 2x प्लस 50। अब देखिए 2x प्लस 50 आ गया, तो 2x बराबर 50 माइनस 6 लिखेंगे, फिर 2x बराबर 44 आ गया, ये 2 से कट जाएगा 22। अब आ जाएगा x बराबर 22, तो x बराबर पहली भुजा माने थे, x बराबर पहली भुजा माने थे, तो हम पहली भुजा लिख लेते हैं, पहली भुजा भैया कितना होगा। अब x बराबर हम माने थे क्या, पहली भुजा माने थे, तो पहली भुजा x बराबर आ गया, तो पहली भुजा बराबर 22 हो गया। और दूसरी भुजा क्या करता है, दूसरी भुजा बराबर x प्लस 6 था, तो x का मान तो हमें दिया हुआ है 22 प्लस 6 बराबर 28। ये भी फाइनल आंसर, ये भी फाइनल आंसर, 2 आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 28 होगा, एक 22 होगा, समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कहता है वो भी आपको दिखा देते हैं। नंबर 5, सवाल नंबर 5,
सवाल नंबर 5, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, बीच की दूरी भी दिया हुआ है। उसके बाद क्षेत्रफल कह रहा है। भैया समलंब चतुर्भुज जो है उसका समांतर भुजा दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ये पहला हो गया आपका 24 दिया हुआ है, दूसरा आपका 20 दिया हुआ है। पहला आपका 24 है, दूसरा आपका 20 दिया हुआ है। ये भुजा हो गया। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई भी इसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, आपको मैंने बताया था 1/2 गुणे भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई 15 कर दीजिए। अब 1/2 गुना 24 20 44 गुणे में 15, 22 मरते में कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 गुणे में 15 कर दीजिए, 22 25 2 होतल से 110, 22 एकम 22, यहाँ पे 0 2 1 3 330। ये 330 आपके आंसर्स हो गए। फाइनल आंसर आपके 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब चलिए अगली सवाल की तरफ। अगली सवाल की तरफ, अगला सवाल 6 नंबर में क्या कहता है, 6 नंबर में आपको बता रहा हूं। 6 नंबर में कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब कह रहा है इसका समांतर भुजा जो है, समांतर भुजा दिया हुआ है। कैसा दिया? समांतर भुजा दिया हुआ है कि समांतर भुजा बराबर 3:5, यानी कि पहला भुजा ये हो जाएगा, ये पहला भुजा हो जाएगा, ये आपका दूसरा भुजा हो जाएगा, समांतर दूसरे भुजा, ठीक है। और इसका h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसमें हमको मानना है, माना कि लिखना है, माना कि अनुपातिक भाग बराबर, अनुपातिक, ये माना कि अनुपातिक भाग बराबर x हो गया। अनुपातिक भाग कितना है? 3, तो इसमें हो जाएगा 3x अनुपात 5x होगा, ठीक है। अब इसमें हमको करना क्या होगा, फिर से देख लीजिए आगे। आगे सवाल क्या कह रहा है, एरिया बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग कहता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें हमको 1/2 गुना में समांतर भुजा कितना का अनुपात दिया हुआ है, 3x + 5x दे दिया भैया। गुणा में आपको कहा है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो भी मैंने दे दिया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल 384 दे दिया है पहले से ही। 384 बराबर 5 3 8, 1/2 गुना 8x गुणा में 15, ये 4 मरते में कट जाएगा, 15 चौका 60। या ऐसे भी आप उधर भी भेज सकते हैं इसको, ठीक है। मैं आपको उधर भेज के ही दिखा रहा हूँ, उधर भेज के मैं बता रहा हूँ आपको कि 4x, मैं इसको दिखाता हूँ, 4x × 15 बराबर 384, 4x × 384, ये देखिए भागा में चलाएगा 15, ठीक है। अब इसको ऐसे भी देखना है, इसको 4 से भी फिर से काटा है, फिर से इसको 4 से इसको, तो x बराबर यहाँ पे लिख देंगे, x बराबर 384 बटा 4 गुना 15, ठीक है। ये 4 गुणे में 15 आ गया। ये लगता है गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नहीं, ये 12 सेंटीमीटर है, गलत है, सॉरी, डेटा मिसमैच है, डेटा मिसमैच। यहाँ पे क्वेश्चन में सही दिया हुआ है, मैंने गलत एंट्री कर दिया था यहाँ पे, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, ये 12 दिया हुआ है, ऊंचाई इसका 12 दिया हुआ है। काहे गड़बड़ा देते हैं, समझ में नहीं आता है। ऊपर भी देख लीजिए क्या है,
क्वेश्चंस को मैंने देखा तब पता चला। हाँ क्वेश्चन एच देखिए, एच बराबर 12 दिया हुआ है, मैंने ही गलत वहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। हाँ अब देखिए यहाँ पे भी 12 कर दो भैया, यहाँ भी 12 कर दो। ये देखिए 12 चौका 36, 12 दूना 24 12 दिया 36। मामला काहे गड़बड़ाता है पता नहीं। 12 दिया 36, 3 हो गया, ये 12 दूना 24, ये हो गया 8 चौका 32, 8। x बराबर आ गया 8। अब x बराबर 8 तो पहली भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 3x बराबर 3 गुना बराबर में 3 गुना 8 बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी भुजा दिया हुआ है 5x बराबर 5 इंटू 8 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों भुजा पूछ रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर हो गया, 7 नंबर आपका, 7 नंबर। आज 12 क्वेश्चन लेकर के आया, आज आपके लिए 12 क्वेश्चन लेकर के आया। देखिए कह रहा है कैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शेष 6 सेंटीमीटर। देखिए समचतुर्भुज आपकी जो है आपस की भुजाएं मतलब जो होगी वो बराबर होंगी। ये देखिए चारों भुजाएं बराबर होंगी, कोण बराबर नहीं होगा लेकिन चारों भुजाएं बराबर होंगी। हमसे गलत बन रहा है, ठीक है, देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बन जाए, और मैं क्या कर सकता हूं, कोशिश ही कर सकता हूं। भैया बन गया, बहुत अच्छी तरह से बन गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ऊंचाई जो है ये ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 6, A B C D, ये दिया हुआ है 6 आपका, समझ रहे हैं, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 6। आप देखिए इसका क्षेत्रफल कह रहा है, इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है ये भुजा होता है भुजा गुना शीर्षलंब, भुजा गुणे शीर्षलंब, भुजा गुना शीर्ष होता है। अब यहाँ पे देखिए भुजा कितना दिया है 10, शीर्ष कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो है शीर्ष कितना दिया हुआ है 6, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं फिर किसी दिन सवाल लेकर के आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नंबर 8 इसमें कराए गए समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल देखिए। समचतुर्भुज आपको बता ही दिए समचतुर्भुज कैसा होता है, आप उस तरह से देख के आप समझ सकते हैं समचतुर्भुज कैसा होता है। ये देखिए ए बहुत अच्छा ही बन गया, बी ये सी ये डी हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो है समचतुर्भुज, इसकी जो भुजा जो है ये भुजा प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको इसका ऊंचाई निकालना है, एच बराबर वाट कह रहा है। तो आपको पता होगा एरिया बराबर इसका है तो होता है भुजा गुणा में ऊंचाई। एरिया हमको दिया है 11.2, भुजा दिया हुआ है 8 गुना एच। अब यहाँ पे एच बराबर करना है 11.2/8। ये हटाएंगे इसको तो 10 आएगा। इसको बोलते हैं 14/8 बलिहोत्र से। 14 को 8 मरते में पढ़ेंगे 112 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर भी खत्म हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल में भी सेम भैया कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप भी 64 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भैया समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज बोले तो वर्ग ही होता है, समचतुर्भुज बोले तो वर्ग ही होता है, सारी भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका कोण जो है वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। यह कोण बराबर नहीं होता है।
तो समचतुर्भुज का जो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप भी दिया हुआ है, परिमाप, इसका परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग बोले तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बराबर 4 गुना भुजा। अब ये 64 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे एक भुजा बराबर हम एक लिखते हैं, 16 चौका 64, ये बराबर आ गया 16। अब ये बराबर 16 आ गया, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर होता है ये भुजा गुणे में भुजा गुणे में ऊंचाई। ठीक है, हमको कहा क्या रहा है इसमें, इसका कह रहा है तो सिलसिला माने ऊंचाई निकालने के लिए ही कर रहा है। अब देखिए इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा, 64 दिया हुआ है, यहाँ पे भुजा 16 आ गया, यहाँ पे ऊंचाई आ गया, ये 16 चौका 64, यहाँ पे ऊंचाई बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब अगली सवाल की तरफ जाते हैं। 10 नंबर आपका सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क है जिसकी लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब कह रहा है, सब आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि वर्ग बराबर समचतुर्भुज, वर्ग बराबर समचतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, तो जब इसका ये दोनों बराबर है, दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो कह रहा है इसका जो है दिया हुआ है सब कुछ, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना ऊंचाई, भुजा गुना ऊंचाई होता है इसका, भुजा गुना ऊंचाई। अब देखिए इसमें 72 गुना 18, अब यहाँ पे 72 गुना 18 में करके आपको दिखा रहा हूं, 8 दूनी 16, 8 5 8 6 8 7 56 1 57। अब ये 2 ये 7, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 1296, ये 1296 आ गया है। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान की एक भुजा क्या होगी, वर्गाकार मैदान की एक भुजा बराबर होगा √1296, बराबर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 36 वर्गमूल इसका होगा। ठीक है, 36 को 36 से गुणा कीजिए, 36 यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 36 गुणे में 36, 6 छक्का 36, छोतिया 18 3 21, ये छोतिया 18 3 तिया 9 1 10 हो गया। यहाँ पे 6 8 1 9 2 1296 आ गया, तो ये हो गया आपका वर्गमूल, तो यही है भुजा होंगे वर्गाकार मैदान की, एक भुजा होंगे। ठीक है, समझ गए, एक भुजा आपका वर्गाकार मैदान का एक भुजा हो गया 36 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में आप देखते हैं, 11 नंबर में क्या कहता है। 11 नंबर में दिया हुआ है आकृति, देखिए आकृति ऐसा दिया हुआ है, आकृति ऐसा दिया हुआ है, यह आकृति कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये इसका हो गया विकर्ण, ये हो गया आपका विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, और ये हो गया इसका शीर्षलंब, और इसका भी शीर्षलंब ये हो गया, ये शीर्षलंब हो गया। अच्छा, इसका दिया हुआ, अब मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ये दिया हुआ है 10, और यहां से यहां तक ये जो शीर्षलंब दिया हुआ है, ये शीर्षलंब जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30, और ये जो विकर्ण, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये शीर्षलंब नहीं है, गलती से बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 8, ये सारे जो है मीटर में है, ये मीटर में है, सभी मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ कुछ नाम भी दिया हुआ है, A
बी सी, ये हो जाएगा आपका डी। ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब इसमें कहा इसका दो ठो निकलेगा। अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में लिखेंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अजोर त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे अब नोट डाउन करना, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/2 गुणे में 30 गुणे में 10 जोड़ 1/2 गुणे में 30 गुणे में 8, ये आपका हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ये हो गया। ये हो गया आपका 15 दहे के 150 प्लस ये आपका हो जाएगा 15 × 20 से 120, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे निकालना है? निकल गया, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 12 नंबर। 12 नंबर में भी कुछ आकृति दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर मेंशन करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए आकृति दिया हुआ है, ये आकृति हो गया, ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसका कुछ नाम भी दे दिया है उन्होंने, ए बी, ये सी, ये आपका डी हो गया, ठीक है। इसमें जो कुछ मेजरमेंट भी दिया हुआ है, यहां से यहां तक जो दिया हुआ है ये 22 सेंटीमीटर है, 12 नहीं 22 सेंटीमीटर है। ये मेजरमेंट गलत है, मैंने गलत लिख दिया हूं, ये 22 सेंटीमीटर हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका 12 है। और जब ये देखिए, जब ये आपका जो है 10 सेंटीमीटर, पेन में दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जो देखिए जब ये आपका 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगा। तब हमके एस बराबर निकालना होगा ए बी सी बराबर, सॉरी c/2। अब देखिए यहां पे देखिए 10 + 10 + 12/2, ये हो जाएगा 10 + 10 20, 20 10 30 2 32/2। अब ये 16 आ गया, 16 गया। अब हमको एरिया निकालना होगा त्रिभुज का, यहाँ पे P दे देते हैं। त्रिभुज PBC का हमको निकालना होगा एरिया। एरिया निकालना होगा, हीरोन का सूत्र प्रयोग करना है, इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र, इसको बोलते हैं हीरोन का सूत्र। हिंदी में लिख देता हूं, हीरोन का सूत्र, ठीक है। S × S - A × S - B × B यहाँ पे और इंटू S - C। अब यहाँ पे मान को पुट करना है, ठीक है। S 16 आया है, 16 - 10 इंटू 16 - 10 इंटू 16 - 12 हो गया। अब इसको ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे ये अंडर रूट में आएगा, ये आ गया आपका 16 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणा 6 गुणा 4, ये आपका हो जाएगा 16 गुणा में 6 गुणा में 6, सॉरी ये इस स्टेप को लिखना ही नहीं चाहिए हमको, इस स्टेप को लिखना चाहिए, यहीं से मैं आपको मान निकाल दूंगा, ठीक है। ये 4 का वर्गमूल हो गया, 6 2 ठो है तो 1 6 निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 6 का 24 गुना 48 आपका आ गया। ये एरिया आ गया, तो हमको यहाँ से ऊंचाई निकालना होगा, ठीक है। त्रिभुज का ए बराबर त्रिभुज PBC का एरिया बराबर 1/2 गुना B गुना H, ये आ गया। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 48 बराबर 1/2 गुना 12 गुना H। अब यहाँ पे करना है हमको, देखिए 6 कट गया, H बराबर आ जाएगा 48/6, 8 × 6 = 48, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गया।
अब हमको करना क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजा कितना दिया हुआ है आप यहां से देख लीजिए कि समांतर भुजा कितना दिया हुआ है। ये देखिए समांतर भुजा, ये 22 दिया हुआ है, एक 22 दिया हुआ है, एक 10 दिया हुआ है, दोनों यहां पे देख लिए। अब मैं नीचे चलता हूं, अब मैं यहां पे देख रहा हूं, एक का था 22, एक का था, तो एक का 22, एक का 10 हो गया, गुणे ऊंचाई 8 है, तो ये 4 मध्यम कट गया, 4 मध्यम कट गया। यहां पे आ जाएगा 32 गुणा में 4, 32 और गुणे में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसमें 2 आंसर्स होंगे, एक 8 जो कि ऊंचाई निकाले, एक क्षेत्रफल जो कि यहाँ पे निकाले। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे चैनल है मुरारी बाबू YP, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट अगर होगा तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, PDF भी आपको देते रहेंगे, आपको हर हमेशा जितना भी वीडियो बनाएंगे सभी का PDF आपको देंगे, और डेली आपको PDF मिलेगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा। आपको कोई भी होगा आप कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि भैया हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो देंगे आपको। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको सारी की सारी चीजें, अगर मेरे से नहीं होगा, ठीक है, अदर भी टीचर रहेंगे, मेरे साथ बहुत सारे टीचर जुड़े हुए हैं, सभी का हम क्लासेस लगवा देंगे। ठीक है, आप सिर्फ हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन जो भी होगा, अब जो भी आप समझ रहे हैं, आप बार बार बोलने का मेरे पास कुछ बोलने का रहता नहीं है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलना भी नहीं चाहता हूँ, आपकी इच्छा आप कीजिए, और करने में आपको, सब्सक्राइब करने में आपको पैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस बातों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।